देखिए डियर स्टूडेंट, आज आपको बता रहे इशू ऑफ डिवेंचर ऑब्जेक्टिव। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लोन। जैसे कंपनी का जब शेयर इशू करता है, उससे रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल का फुलफिलमेंट नहीं होता है, तो कंपनी क्या करती है? डिवेंचर इशू करती है। तो डिवेंचर क्या है? एक ऋण पत्र, ये लॉन्ग टर्म लोन है। तो डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉफिट में उसका कोई शेयर नहीं होता। इट इज ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लोन लाइबिलिटीज है। फिर से समझिए, जैसे शेयर होल्डर्स क्या होता है? पार्टली ऑनर ऑफ द कंपनी होता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स आर नॉट ऑनर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर आर लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। इट इज ए लॉन्ग टर्म लोन। तो इसलिए डिवेंचर का शॉर्ट फॉर्म में आपको एक एक नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, उसके लिए मैं डिवेंचर चैप्टर का इश्यू ऑफ डिवेंचर का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। जैसे डिवेंचर इज ए, क्या है डिवेंचर? क्या सर्टिफिकेट है? लोन क्रेडिटर्स है या क्रेडिट सर्टिफिकेट है? इट इज ए लोन क्रेडिटर। फिर से समझिए, डिवेंचर क्या है? डिवेंचर इज ए कैश सर्टिफिकेट है कि लोन क्रेडिटर्स है कि क्रेडिट सर्टिफिकेट है? इट इज ए लोन क्रेडिटर्स होगा, क्योंकि डिवेंचर कंपनी ऋण पत्र माने उधार लेती है, तो दैट इज लोन क्रेडिटर्स होगा आपका आंसर। ठीक है। उसी तरह डिवेंचर्स होल्डर आर कस्टमर ऑफ ए कंपनी, ऑनर ऑफ ए कंपनी या क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी, क्योंकि डिवेंचर होल्डर कस्टमर कंपनी का नहीं होता है, ऑनर भी नहीं होता है। तो थर्ड क्या है? क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी का लेनदार होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज ए रियल एसेट्स, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। तो देखिए फिर से समझिए, डिस्काउंट में यदि डिवेंचर को हम इश्यू कर रहे हैं, तो नेचुरली कंपनी जो है उसका जो डिस्काउंट वैल्यू है, जो फायदा हो रहा है, तो ये करेंट एसेट्स होगा। फिर से समझिए, जब लायबिलिटीज घटता है तो एसेट्स है, और एसेट्स घटता है तो लायबिलिटीज होता है, क्योंकि एसेट से लायबिलिटीज घटाते हैं और लायबिलिटीज से एसेट घटता है। जैसे जितना ज़्यादा आप लोन लीजिएगा उतना एसेट्स घटता रहेगा, और जितना ज़्यादा आप क्या बोले एसेट्स बढ़ाइएगा, लायबिलिटीज घटते हैं। फिर से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। जैसे डिवेंचर को हमने डिस्काउंट में इश्यू किया है, तो डिस्काउंट वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? करेंट एसेट्स बोलेंगे, ना कि रियल एसेट्स या करेंट लायबिलिटीज बोलेंगे। इस तरह छोटा छोटा क्वेश्चन और बता रहे हैं आप लोग। इस तरह छोटा छोटा क्वेश्चन बुक्स का पीछे है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा नंबर आएगा। देखिए 15 नंबर का एक नंबर का या 20 नंबर का एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसको यदि आप बना देते हैं तो 20 नंबर तो आप सिक्योर हो गए। इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज ए प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। डिवेंचर को क्या मिलता है कंसिडरेशन में? तो इंटरेस्ट मिलता है। फिर से समझिए, ना उसको प्रॉफिट मिलेगा और ना डिविडेंड मिलता है। प्रॉफिट और डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को मिलता है। डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है। डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। आप देखिए डिवेंचर बनाते हैं तो लिखा रहता है 10% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच, या 5% या 7%। तो ये जो परसेंटेज दिया रहता है वो इंटरेस्ट है, उसको हम लोग साल के अंत में इंटरेस्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किए और 5% वाला है, तो 5% यानी 1 लाख का 5,000 रुपये हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, तो उसको हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। डिवेंचर होल्डर और रिसीव्ड क्या पाता है? डिवेंचर होल्डर प्रॉफिट पाता है, डिविडेंड पाता है, इंटरेस्ट। आपका आंसर होगा इंटरेस्ट। ठीक है। उसी तरह जनरली डिवेंचर्स आर अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड होता है, क्योंकि देखिए डिवेंचर्स कंपनी तब इश्यू करती है जब उसके एगेंस्ट में कंपनी के पास उतना का एसेट्स होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी ऐसे ही इश्यू करती है, कुछ बोगस कंपनी करती है, फॉल्स कंपनी, लेकिन जनरली क्या है कि जनरल डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड लोन। उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास इतना पैसा रहता है कि जब डिवेंचर को पेमेंट करना होता है, आपको पता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में कि पेमेंट का प्रोसेस वो कर लेता ऑलरेडी इशू के समय ही, और वो पेमेंट टाइमली कर देता है, इसलिए वो सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड का मतलब जिसके अगेंस्ट में पूरा सिक्योरिटी हो, उसको हम लोग सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। जिसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं हो, अनसिक्योर्ड। जिसके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत सिक्योरिटी हो, पार्टली सिक्योर्ड। तो जनरली डिवेंचर आर सिक्योर्ड। नेक्स्ट, डिवेंचर कैन नॉट बी इशू एट प्रीमियम, ट्रू और फॉल्स। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, डिवेंचर कैन नॉट बी इशू एट प्रीमियम, डिवेंचर को प्रीमियम में इशू नहीं किया जा सकता है। ट्रू है या फॉल्स? तो एकदम फॉल्स है, क्योंकि डिवेंचर प्रीमियम में इशू होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का रिलायंस है, टाटा, बिरला, बड़ी बड़ी जो कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, हेवी प्रॉफिट का मेकिंग कंपनी है,
वो डिवेंचर इशू करता है तो प्रीमियम पर करता है, क्योंकि उसको वो डिवेंचर लेने के लिए लोग 100 रुपये का डिवेंचर को 150, 200 में, 400 में ले सकता है। आप और हम करेंगे तो हमारा 100 का डिवेंचर 50 में भी नहीं लेगा, क्योंकि हमारा कोई गुडविल नहीं है, हमारा कोई न्यू कंपनी है। और जो कंपनी इतने दिन से हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है वो इशू करता प्रीमियम में, तो आपका ट्रू और फॉल्स में क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज इतना बताया। नेक्स्ट क्लास में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग इस तरह का, हम टाइप्स बता रहे हैं मॉडल क्वेश्चन का, आप इस तरह का प्रैक्टिस कीजिएगा और हमको उम्मीद है कि इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन को भी आप बनाना शुरू कीजिएगा, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा, आप अच्छा नंबर लाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।